गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संतोष बिहारी सर आपको यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। तो चलिए हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ लिए थे रिलेटिव मोशंस, 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशंस का थ्योरी क्लियर किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए हुए थे। और ये लाइव क्लास जो ऑफलाइन क्लास में कमिटमेंट किए थे उसको पूरा कर रहे हैं। इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं, आप लिखिए। यानी प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन पर आधारित प्रश्न। पहला हम लिख रहे हैं ऑन 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। एक विमीय सापेक्षिक गति पर कुछ प्रश्न देते हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द ए नंबर, मतलब दिए गए चित्र में, हिंदी हो गया इसका क्या, दिए गए चित्र में ज्ञात करना है। पहले फिगर देते हैं फिर लिख देंगे क्वेश्चन। ये रोड है, ग्राउंड पर ये है ऑब्जर्वर देखने वाला प्रेक्षक। इस पर एक लंबी सी बस चल रही है, ये लंबी सी एक बस चल रही है। और इस बस का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू, यह दिया हुआ है कि बस जो मूव कर रहा है वो कर रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन से। और फिर यहाँ पर एक आदमी है और ये आदमी जो चल रहा है इस डायरेक्शन में वो 5 मीटर पर सेकेंड से। ये आपका बस हो गया और ये हो गया मेन। आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा। बी नंबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और सी नंबर में आपको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये आपको बताना है। तो पहला आप बताइएगा, ए का आंसर आपका हो जाएगा, ए का आंसर वेलोसिटी ऑफ, इसका इक्वेशंस लिखने के लिए आपको बताए थे। देखिए पहले लिखिए इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन का इक्वेशंस। वेलोसिटी ऑफ मैन का रहा है ऊपर में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यह बात पता है हम लोग को, ये इक्वेशन है। आपको जो जो कर है निकालिए। पहला वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो बस के रिस्पेक्ट पे, बस पर आप जाइए और देखिए ये कितना चलता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से। बी नंबर का आंसर हो जाएगा, करे वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को बस जो दिखेगा, यहाँ से आप देखिएगा इसको, यह 10 से चल रहा है
अब बोल दीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सी नंबर में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को मैन चलता हुआ दिखेगा, 10 तो ये जा ही रहा है 5, 15 से, तो इसके इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस 5 है प्लस वेलोसिटी ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू बस 10 है। कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। आप इसको बनाइए। आप बनाइए इसको, और दूसरा क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको बनाइए जल्दी से। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एच डब्ल्यू दे रहे हैं, बनाइएगा। ये बस है, एक आदमी है ये P जो इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा आदमी है इधर Q जो इस डायरेक्शन में बस पे चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और बस जो चल रहा है ये 15 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पर है ऑब्जर्वर देखने वाला। तब आपको निकालना है क्या क्या, ये देखिएगा। ए नंबर में निकालना है आपको वेलोसिटी ऑफ P, यानी इसका वेग बस के रिस्पेक्ट में। बस के रिस्पेक्ट में क्या होगा। बी नंबर में वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू बस, ये निकालना है। सी नंबर में वेलोसिटी ऑफ P, इसका वेग इसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। डी नंबर में आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, P के सापेक्ष Q का वेलोसिटी। ई नंबर में पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो निकालना है। ये हो गया। एफ नंबर में आपको कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में P का वेग। जी नंबर में आपको कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्या होगा। एच नंबर में वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू P, P के रिस्पेक्ट में बस का वेग। मतलब इतना सारा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये HW है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब चीज़ निकालना है। बी प्रैक्टिस, आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे सब बन जाएगा। मिटाता हूँ। एक तीसरा नंबर सवाल रिवर बोट पर देते हैं। जैसे ए नंबर का आंसर इसका बता देते हैं। इसका ए नंबर का आंसर अगर आपको चाहिए, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू बस, यानी बस के सापेक्ष, बस पर चढ़ के देखिए P कितने से जा रहा है, आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी में अगर आपको कहा वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू P, जो कि क्वेश्चंस दिए हैं, उल्टा दिए हैं, आंसर उल्टा दीजिए मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप इसको उल्टा करते हैं, ये पता हो वेलोसिटी ऑफ P रिस्पेक्ट टू B पता है आपको, अगर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू P पूछ रहा है तो केवल माइनस साइन लगा देना और कुछ नहीं करना है। उस तरह से आपका सब बन जाएगा वो। क्वेश्चन तीसरा देते हैं।
ये एक रिवर है, नदी है। नदी में ये पानी फ्लो कर रही है, नदी में पानी फ्लो कर रही है। समझिएगा, पानी जो जा रहा है, पानी जो बह रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यहाँ पर है देखने वाला ऑब्जर्वर, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो नाव है, इसमें जो नाव चल रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वेलोसिटी, या छोड़ो, ये नदी का वेग दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड से नदी बह रही है, ठीक है, और बोट चल रहा है उसी दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आपको निकालना है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। आपको पूछ रहे हैं, ये हो गया रिवर और ये हो गया बोट। ध्यान से देखिए, जैसे ऑब्जर्वर मतलब ग्राउंड, उस पर बस, तब आदमी, ये 1 नंबर का रोल कर रहा है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। उसी टाइप से यहाँ पर 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर हो गया रिवर, 3 नंबर हो गया बोट। यानी ग्राउंड पर रिवर, रिवर पर नाव, ग्राउंड पर बस, बस पर आदमी। इसका जो इक्वेशंस अगर लिखना है, वेलोसिटी ऑफ 3 नंबर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड कर सकते हैं इसको, तो आप क्या लिख लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन का इक्वेशन है। आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालिए। बी नंबर कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालिए। सी नंबर में कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालिए। डी नंबर में आपको करें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू बोट, उल्टा देना है, केवल इसका माइनस में लिख देना है आंसर डी। ई नंबर में वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू बोट, उल्टा देना है, केवल इसका उल्टा आंसर आ जाएगा। एफ नंबर में पूछ रहे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उल्टा देना है। तो ऑब्वियसली है, ये बन जाएगा, आपसे आराम से बन जाएगा। ये भी रहा आपका HW, यानी तीसरा नंबर भी HW आपको दे दिए, और 1 डायमेंशन पर कंप्लीट हो गया। अब 2 डायमेंशन पर बताते हैं, जल्दी से इसको लिखिए। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको रिवर बोट प्रॉब्लम पर, और ये क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं आपको प्रॉब्लम ऑन 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। क्वेश्चन है ये, लिख देते हैं हिंदी इधर इसका। अगर नदी 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान है, अच्छी बात है, एवं नाव 20 मीटर पर सेकेंड से नदी के बहाव के लंबवत, नदी के बहाव के लंबवत जाने की
कोशिश करता है। अगर नदी की चौड़ाई 120 मीटर है तो ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है, इसका कोई हिंदी नहीं। ड्रिफ्ट, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, हिंदी हो गया नदी को पार करने में लगा समय, ये निकालना है। नाव के पथ दूरी, कितना नाव चलेगा पानी में। नदी में से कितने कोण पर नाव चलता हुआ दिखेगा, चलता हुआ दिखेगा, ये कह रहा है। फिगर से शुरुआत करते हैं। एक ये ले लो, ये नदी हो गया, यहाँ पर पानी जा रहा है इस तरह से। ध्यान से देखिए, नाव क्या चाहती है। नाव चाहती है कि हम जाऊं इधर, कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। पानी बह रही है किधर, इधर, पानी बह रही है इधर, कितने से, वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से। यानी ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये आपका है वेलोसिटी ऑफ बोट, किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री जाना चाहता है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तब पूछ रहा है क्या, तो ऑब्वियसली नाव इधर जाना चाहेगी, लेकिन नाव को भासियाते जाएगा ना, इधर जाएगी, यानी ये लेके जाना इधर चाहेगा और ये चाहेगा इधर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा इधर। यानी नाव इस तरह से पहुँचेगी यहाँ पे, ना यहाँ ना पहुँच करके यहाँ पर पहुँचेगा, ये पूछ रहा है। तब आपको ये जो वेलोसिटी होगा यह ग्राउंड पर से दिखेगा, ये किसका होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ से दिखने के बाद, यहाँ से दिखने के बाद ये नदी का बेग दिखाई देगा। पानी में बैठकर तख्ता पर देखेंगे तो ये दिखाई देगा, और ग्राउंड पर से देखेंगे तो नाव इधर जाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से हमेशा 90 डिग्री जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहुँचेगा। ये ग्राउंड समझ लो, तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। पहला, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है। तो इस दोनों का रिजल्ट निकल जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट है, यही निकालना है आपको। तो आप फटाक से निकालिएगा। आर बराबर, पता है, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू बगल कॉस थीटा, थीटा अगल बगल के बीच का एंगल 90, यह टर्म 0 हो जाएगा। फटाक से निकाल लीजिएगा। ए का मान कितना है, 10, 10 का स्क्वायर, बी का मान कितना है, 20, 20 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा तो यह आर ही तुम्हारा निकल जाएगा क्या, वी बी जी, क्या निकलेगा, वी बी जी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो निकल जाएगा। ये निकालिएगा, जो भी निकलेगा उतना मीटर पर सेकेंड। मिटाता हूँ, पॉज करके लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन समझा देते हैं।
अब ड्रिफ्ट निकालने से पहले समय निकाल लेते हैं कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा। इसका चौड़ाई दिया हुआ है 120 मीटर है, 120 मीटर है, और यह कितने से जा रहा है 20 से। तो पहले अब ये ए नंबर हो गया, ए नंबर हो गया। अब सी नंबर निकालिए, तब बी निकलेगा। सी निकालने के लिए टाइम निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो गया आपका 120 मीटर, और इस डायरेक्शन में कितना चल रहा है भाई, आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड में नाव पार कर जाएगा, यानी नाव 6 सेकेंड में पार कर जाएगा। अगर शांत जल रहेगा तो नाव यहाँ से यहाँ तक पार 6 सेकेंड में करेगा, ऑब्वियसली है। तो शांत नहीं भी है ये वेलोसिटी, तो इधर इसको इधर लेके गया है। नाव को जो पावर था वो तो इधरे जाने का कोशिश कर रहा है हमेशा, यानी जो समय यहाँ लगेगा वही समय यहाँ भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतने देर तक नाव ये शिफ्ट कर दिया, इसी चीज़ का नाम है ड्रिफ्ट, FT ड्रिफ्ट। अब बी नंबर आपको पूछेगा ड्रिफ्ट पूछेगा। ड्रिफ्ट बराबर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बराबर क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितना देर तक नाव ड्रिफ्ट किया उस डायरेक्शंस में, तो ऑब्वियसली है 10 से जा रहा है, 10 इंटू है ना ये 10, इसी से गया नाव इधर। और कितने देर तक गया, तो 6 सेकेंड तक, यानी 60 मीटर ये शिफ्ट कर जाएगा आगे, या ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो आपका ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब डी नंबर पाथ कर रहा है, यह पाथ डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली है ये वेलोसिटी पता चल गया आपको। तो आप पाथ डिस्टेंस निकालिएगा, तो स्पीड ले लीजिए उधर का, स्पीड कितना, वेलोसिटी बाथ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम 6 सेकेंड है। यह निकाला हुआ है ही, वहाँ से निकाल लीजिए, 6 से गुना कर दीजिए, जितना होगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी निकल गया। अब कह रहा है कितने डिग्री एंगल पर पानी में चलता हुआ दिखेगा। जब यहाँ से देखिएगा तो कितने डिग्री एंगल पर दिखेगा, तो यह दिखेगा, यानी ये एंगल पूछ रहा है अल्फा। वेक्टर हम लोग को पता है, तो हम जानते हैं tan अल्फा बराबर क्या होता है, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। देखिए tan अल्फा इजिकल टू b, ये अगल हो गया, बगल में 20 है तो 20 दे दिए, साइन थीटा का मान 90 डिग्री बाय a का मान 10 प्लस b का मान 20 cos 90 जीरो, पूरा टर्म जीरो, यानी आप लिख सकते हैं tan अल्फा इजिकल टू इसका मान 1, यानी 20 बाय 10 कट जाएगा तो 2, यानी अल्फा बराबर tan इनवर्स 2। इतने डिग्री एंगल पर यह नाव चलता हुआ दिखेगा, नाव का मुंह हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये था सवाल, इस पर और भी सवाल दे सकते हैं, आप बनाइए। HW दे देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, मिटा देता हूँ। मेन है ये वेलोसिटी निकाल लेना, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है।
ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस दे देते हैं, HW बना लीजिएगा। ये नदी है, ये नदी है, नाव जो चलना चाहता है, ये नदी है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, ठीक है। नाव चलना खुद चाहती है, नाव खुद चलना चाहती है इसमें, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चलना चाह रही है, मान के चलो 3 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से, और नदी बह रही है इधर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली है ये यहाँ नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये भसियाएगा, तो इसका रिजल्टेंट निकालिएगा, इसके पैरेलल लाइन तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी नाव कहीं यहाँ पहुँचेगा, यानी मुंह नाव का हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो हो गया, ये क्या होगा, ग्राउंड से देखिएगा, ग्राउंड से जब देखेगा, ग्राउंड से जब दिखेगा तो ये इधर जाता हुआ दिखाई देगा, नाव जो जलता हुआ दिखाई देगा इस डायरेक्शन में, लेकिन नाव चाहती है जाना इधर। ये एंगल मान के चलो दे दिए 60 डिग्री, और ये जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। देखिए कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा सवाल है, इक्वेशंस लिखने के लिए बताए थे। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर पानी, 3 नंबर बोट, यानी पहले रोड ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पर पानी, पानी पर बोट। अगर आपको पूछा, क्या पूछा, 3 नंबर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप क्या करते हैं बताइए, कहाँ चल रही है, पानी में, तो बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे ही लिखते थे, बोट से नीचे है रिवर, रिवर है ग्राउंड पर, इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखते थे कि नहीं, बताइए हाँ या ना। बिल्कुल हाँ, इसका मतलब इस दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, मतलब इसका रिजल्ट निकालना है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरह से भी, आर का फार्मूला लगा के, नहीं, अगल का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका अगल, ये हो गया क्या बगल, प्लस डबल अगल बगल कॉस, इस बार 60 डिग्री है, कितना इस बार 60 डिग्री है। HW दे दिए, और फिर एक HW और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि नाव जो है, इस बार नाव देखिए इस तरह से, नाव ऐसे चलना चाह रही, इस तरह से इधर, ये वेलोसिटी है नाव का, और पानी जो बह रही है वो इस डायरेक्शन में, ये एंगल दे दिया बहाव से 120 डिग्री। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो आपको निकालना है नाव जाएगा किधर, वाजिब में, वाजिब में नाव जाएगा किधर, इसके पैरेलल लाइन, फिर इसके पैरेलल लाइन, नाव इस डायरेक्शन में जाएगा, ये निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड से जब देखेगा तो नाव इधर जाता हुआ दिखाई देगा हमेशा, इस तरह से यहाँ पहुँचेगा। वेलोसिटी ऑफ नाव बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड निकाल लीजिएगा, थीटा का मान 120 डिग्री पुट कीजिएगा। HW है, आपको यही निकालना है, ये दे दिए 3 मीटर, और ये दे दिए आपको 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये निकालना है, आराम से निकाल लीजिएगा। तो ये था रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटाता हूँ इसको। एक थ्योरी कहिए या नॉमरिकल देखिए, थोड़ा सा हाई लेवल का जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ बोट इन रिवर, यानी नदी में बोट का शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे न्यूनतम पाथ। ध्यान से देखिए,
ये एक किनारा नदी का, यह दूसरा किनारा है, इसमें यह नदी बह रही है, नदी बह रही है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, नाव अगर सीधा जाना चाहेगा, यहाँ है नाव तो यहाँ पहुँचना चाहता है, तो बताइए अगर यदि यह नाव सीधे जाएगा तो सीधे नहीं जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, तो कुछ एंगल पर जाना पड़ेगा इसको, कुछ एंगल पर मान के चलो ये इधर गया, नाव कुछ एंगल पर इधर गया, ये है वर्टिकल, नाव कुछ एंगल पर इधर चल रहा है, मान के चलिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का वेग इधर दे दिए हम 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। जो कि एंगल बना रहा है मान के चलो 60 डिग्री, कितना बना रहा है 60 डिग्री कहिए या 30 डिग्री करें, कितना करें 30 डिग्री। नदी जो चल रही है, नदी जो चल रही है कहीं भी दिखा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये चल रहा है आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तब पूछेंगे ये एंगल है मान के चलो थीटा, ये थीटा कहेगा निकालने के लिए, ये शॉर्टेज डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए नाव इधर मुंह भले रहेगा लेकिन यह नाव देखिए कैसे जाएगा, सॉरी नाव हमेशा इस तरह से जाएगी, इस तरह से दिखेगा, नाव हमेशा इस तरह से यहाँ से दिखेगा, ग्राउंड पर से जब दिखेगा, नाव का चलना चाहती है इधर, लेकिन पानी जैसे चलेगा इधर थोड़ा बहा देगा, फिर चलेगा बहा देगा, फिर चलेगा बहा देगा, फिर चलेगा बहा, यानी नाव सीधा ही जाएगी, यानी सबसे कम दूरी तय करेगा। तो कितना एंगल पर चलेगा नाव जो यहाँ पहुँचे वो निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है 10 है, इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है इसको 10 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी निकलेगा 10 साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए, ये जो नाव का जो ये वेलोसिटी है, नाव को उधर कौन लेके जा रहा है, यही 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये वाला वेलोसिटी नाव का जो इधर वाला पार्ट का वेलोसिटी है ये और ये बराबर होना चाहिए, तब नाव सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ बोट wants to cross the river, for शॉर्टेस्ट पाथ, अगर नाव चाहता है कि कम से कम पाथ तय करके पहुँचे, इफ बोट वांट्स टू क्रॉस द रिवर फॉर शॉर्टेस्ट पाथ देन VRG must be या must will be 10 साइन, ये छोड़ो अभी वेलोसिटी टेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, अभी इसको समझो VBR, इसको समझिए क्या VBR कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू VBR साइन थीटा। इसका मतलब यानी कह सकते अगर नाव न्यूनतम पथ नदी में तय करना चाहती है,
अच्छी बात है। न्यूनतम पथ नदी में तय करना चाहती है तो नदी का बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है VRG को VBR साइन थीटा के बराबर होना होगा कि नहीं? अच्छी बात है। तो आप लिख सकते हैं VBR साइन थीटा बराबर VRG। इस तरह से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू VRG बटे VBR। आराम से ये एंगल निकाल लीजिएगा। VRG यानी रिवर का बेग पता होगा। जैसे अगर क्वेश्चन दे देते हैं, इफ़ क्वेश्चन देखिए लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट देते हैं इफ़ VRG यानी रिवर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मानो रिवर बह रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, कितना से? 3 मीटर पर सेकेंड से, या ऐसा करते हैं 6 मीटर पर सेकेंड से। और दे दिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी रिवर के रिस्पेक्ट बोट जो चलना चाहती है वो चल रही है 12 मीटर पर सेकेंड से चलना चाहती है। कितना से? नदी बह रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। कितना से बह रही है? ये दे दिए हैं क्वेश्चन 6 मीटर पर सेकेंड से। ये सिचुएशन है। और बोट जो है नदी के सापेक्ष 12 मीटर पर सेकेंड से, इसमें जो इंजन लगा है ये चलना चाहता है। तो कितने कोण पर ये चलेगा ताकि यह नाव नीचे से देखेंगे तो सीधे यहाँ आएगा, यानी यह शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करेगा कितने एंगल पर। तो यह भी निकालना बड़ा आसान है। नाव हमारा है, रिवर में कितना स्पीड से चल सकता है पता कर लेंगे। फिर ग्राउंड से रिवर फ्लो कितना से कर रहा है वो भी पता कर लेंगे। तो किस कोण पर नाव को घुमा के चलना पड़ेगा ताकि हम जहाँ से चले थे उसके जस्ट अपोजिट साइड में पहुँच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 6/12 कट जाएगा तो 1/2। 1/2 कब होगा? 30 डिग्री पर, यानी एंगल फटाक से 30 डिग्री घुमा देंगे। आराम से यहाँ से चले इंडिया से जो भी देश के पास जाना है जस्ट अपोजिट में पहुँच जाएंगे। तो ये सब टेक्निक है, ये सब हाई लेवल पर पूछता है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको मिटाता हूँ। अब एक चीज़ रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी 2 डायमेंशन का ही है। मेन रेन प्रॉब्लम, आदमी वर्षा प्रश्न। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राउंड है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, समझिएगा इसको ध्यान से। यहाँ पर कोई आदमी है, ये चल नहीं रहा है, बरसा पड़ रहा है एकदम झिम 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 झिम, सीधा नीचे की ओर, बारिश सीधे नीचे की ओर हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बरसा सीधे गिरता है किधर? नीचे की ओर, यानी वेलोसिटी ऑफ बारिश, ये रेन हो गया, रेन मतलब वर्षा। उसके बाद ये हो गया मेन, मेन तो समझ जाइएगा मेन है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड, ग्राउंड से जब देखता है तो वर्षा इस तरह से चलता है, यानी आदमी खड़ा है मतलब ग्राउंड पर ही है, तो बारिश सीधे झमझमाता हुआ दिखता है।
जैसे ही चलना स्टार्ट करता है तो आपको देखते हैं मुँह में चोट लगने लगता है आपको। तो बारिश जो है यानी छाता तब क्या सीधा लेके जाइएगा, सीधा लेके जाइएगा तो भीग जाइएगा, छाता को ऐसे करके चलना पड़ता है। तो जैसे ये मैन मान के चलो ये चलने लगा, ये मैन चलने लगा इस डायरेक्शंस में, तो यहाँ पर जब यहाँ पर है तो ये अपना छाता, जब ये यहाँ पर है तो ये अपना छाता जो है एकदम सीधा रखेगा, एकदम सीधा रखेगा। बचना है इसको तो अपनी छाता को इस तरह से रखेगा, कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि बारिश एकदम सीधा गिरता है। जब ये चलने लगेगा तब छाता को कैसे रखेगा, तब छाता को ये इस तरह से रखेगा, इस तरह से रखेगा। वर्षा इस तरह से आते हुए इसको गिरेगा, यही वर्षा इसको इस तरह से आता हुआ गिरेगा, टप टप पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब है जब मैन क्या करेगा, ये चलने लगेगा, जब मैन चलने लगेगा यानी ये वेलोसिटी हो जाएगा मैन को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ध्यान से देखिए, तो इस तरह से चलेगा, तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ वर्षा, वेलोसिटी ऑफ वर्षा मतलब रेन, किसके रिस्पेक्ट में, ये मैन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अर्थात मैन जब रुका है तो छाता खड़ा करना पड़ेगा, अच्छी बात है। यही मैन जब चलने लगा मतलब झुका हुआ दिखा दे रहे हैं कि चल रहा है, चलने लगा तब छाता ऐसे करना पड़ेगा, काहे कि रेन इस तरह से गिरेगा। अभी भी 3 वेक्टर है, ध्यान से देखिए। पहला नंबर हो गया ग्राउंड, दूसरा नंबर क्या हो गया आदमी, तीसरा नंबर क्या हो गया, कौन गिर रहा है, पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको बताइए, अगर आपसे पूछता है कोई भी कभी भी वेलोसिटी ऑफ, जैसे आपने देखा था ये भी कि ये ग्राउंड, उसके बाद बस पर लड़का, ये ग्राउंड बस लड़का, आपको पूछते थे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप फटाक से बोलते थे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलते थे कि नहीं? उसी टाइप से ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर है। ये पहला रेफरेंस, दूसरा और तीसरा, उसी टाइप से पहला रेफरेंस ये हो गया, दूसरा रेफरेंस आदमी का चाल हो गया, तीसरा रेफरेंस वर्षा हो गया। अगर यदि आपको पूछता है तीसरे नंबर में लीजिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, तीसरा नंबर से है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये वाला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिखिएगा बताइए? 1 नंबर हो गया, कौन चला गया, 1, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन सीधे गिर रहा है, लिख दिया। ये 3 नंबर हो गया रेन, ठीक है। और ये हो गया क्या, पहला देखिए क्या क्या लिए हैं, छोड़ो हटाओ। ये जो एम है, एम का रोल कर रहा है वर्षा, एम का रोल कौन कर रहा है, वर्षा। बस का रोल कौन कर रहा है, आदमी या छाता, आदमी या छाता। ग्राउंड का जो रोल कर रहा है वो तो ग्राउंड ही कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, रिलेट कर देते हैं ताकि याद रखना आसान हो जाएगा, ये जानते हैं। चलिए, मैन का रोल वेलोसिटी ऑफ मैन का रोल कौन कर रहा है, वर्षा।
तो मैन के जगह पर हमने लिख दिया वर्षा, ग्राउंड का रोल ग्राउंड ही कर रहा है। चलो फिर से चलिए, मैन का रोल कर रहा है वर्षा, वर्षा लिख दिए। बी, बस का रोल कौन कर रहा है? आदमी, आदमी कर रहा है, ये मैन है यहाँ भी, तो यहाँ पर आदमी कर दिए। प्लस बस, बस का रोल कौन कर रहा है? आदमी, तो यहाँ पर कर दिए आदमी। ग्राउंड का रोल कौन कर रहा है? ग्राउंड। तो यह चीज़ को हम लिख सकते हैं कि नहीं? यानी पढ़िएगा तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेग दिया रहेगा तुमको। उसके बाद कहेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के सापेक्ष तब वर्षा क्या होगा यही निकालने कहेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट मैन का भी वेग दिया रहता है, यानी मैन कितना स्पीड से चल रहा है वो भी देगा, वर्षा कितना से गिर रहा है वो भी देगा। तब पूछ देता है कि मैन का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए वर्षा का मैन के रिस्पेक्ट में। तो आप बताइए, इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यानी आपके पास आ गया ये इक्वेशंस, क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये निकालना है आपको। आप क्या कीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में घटा देना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा, हिंदी में दे देते हैं, वर्षा नीचे की ओर 4 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, अच्छी बात है भाई। एवं आदमी 3 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है, तो आदमी को वर्षा कितने वेग से ये आदमी को वर्षा कितने वेग से आता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब वर्षा गिर रहा है, ये दे दिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारा बात करता है। अगर लिखा नहीं रहा तो समझो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यानी ये दे दिया तुमको 4 मीटर पर सेकेंड, आदमी चल रहा है कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत? तब वर्षा किधर गिरेगा बताइए? वर्षा इस डायरेक्शन में आएगा, यानी यह वेलोसिटी ऑफ वर्षा विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। वेलोसिटी ऑफ वर्षा विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो घटाना पड़ेगा कि नहीं इसको? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है? इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ वर्षा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं हम, ये ठीक है, वेक्टर का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वर्षा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इधर है, इधर कर देंगे माइनस में। क्या कर दिए इसको? माइनस में, क्योंकि माइनस ही करना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक ये हो गया, ये इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका भी करोगे, इसका रिजल्ट जो होगा
ये रिजल्ट आराम से हो जाएगा। ये क्या, वेलोसिटी ऑफ वर्षा विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये भी पता है, ये भी पता है, ये माइनस ले लेना, ये क्या हो गया -3। इसको सॉल्व कीजिएगा और ये क्या हो गया 4। तो इसका मतलब वर्षा आदमी को इस तरह से हिट करेगा। तो छाता पूछेगा कैसे रखना पड़ेगा, तो अब इसलिए छाता आप बता दीजिएगा इतना कितना एंगल से, ये एंगल बता दीजिए, एंगल बता दीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, ये सब सारा समझ में आ गया, रियलाइज करवा दिए हैं। रिलेटिव मोशन पर थोड़ा पकड़ बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ये ऐसा टॉपिक है मोशंस का जो कि आपको दिमाग लगाकर ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी है कुछ नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। और भी बहुत कुछ होता है इसका। ठीक है, रिलेटिव मोशन इस तरह समाप्त हो गया। मन लगा के पढ़िए, सवाल बनाइए, कोई भी बुक उठाइए उसमें दिया होगा रिलेटिव मोशन पर जो सवाल है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे निश्चित तौर पर बनेगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा भी वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।